बाबर ने गिरा दिया, औरंगजेब ने गिरा दिया। बाबरी मस्जिद के बारे में इन्होंने कहा, बाबर को इस ज़मीन पे लाया कौन? बाबर के औलादों से रिश्तेदारी इस ज़मीन पे किसने की? हम हिंदुस्तान की नस्ल है, हमने बाबर को कभी नहीं माना। आप महाराणा प्रताप की बात करते हैं, उनके लड़के मनसबदार थे औरंगजेब की सेना में, बताइए ना। औरंगजेब बाबर को मानता कौन था? बाबर के कौन गुलामी करता था? मुसलमान नहीं करता था, बाबर के गुलामी कौन करता था? आक्रमणकारी को जिसने बुलाया था उसके मजार पे तो चादर चढ़ाने जाते हैं ये। आप जिसने इस देश में मुगलों को, लोदियों को बुलाया था कि आक्रमण करो, उसके मजार पे तो ये राजस्थान में चादर चढ़ाने जाते हैं। आप बोलो कि भारत में क्यों आक्रमण करने के लिए बुलाया गया था? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है संसद तुम कानून बनाओ, और जब संसद सीए कानून बनाता है तो यही लोग सड़क जाम करते हैं। आप उस समय बाबा सिंह अम्बेडकर को भूल जाते हो। फटी पड़ी है तो बाबा कहना चाह रहे हो? मैडम ये लोग कह रहे कि आप भी कह रहे थे कि आप हम लोगों के लोग जो बयान दे रहे कानून तोड़ दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। बाबरी का केस चला सन 47 से चला, आप बताइए आज तक जब तक उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हो गया, किसी एक बार भी मुस्लिम पक्ष ने कानून को तोड़ा, अपने हाथ में कानून को लिया? जब जब न्यायालय का निर्णय आया तब तब माना, चाहे लोअर से आया हो, चाहे हाई कोर्ट से आया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से आया हो। आप बताओ कभी भी मुस्लिम पक्ष ने कानून को तोड़ा? कानून किसने तोड़ा? अब बताओ, कानून तोड़ने वाला कौन होता है? गलत होता है। कानून किसने तोड़ा? सन 1991 में कोर्ट में, सुनिए, कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया कि कल्याण सिंह की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, कि मस्जिद जो कोर्ट का निर्णय था कि मस्जिद जिस स्थिति में वैसे कायम रहेगी, सरकार द्वारा हलफनामा दिया जाता है। कोर्ट के कानून को ना मानते हुए, हमारे देश के संविधान को जो बाबा जी साहब ने लिखा है उसको ना मानते हुए, कोर्ट पर यकीन ना रखते हुए, हमारा तो पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर यकीन ना रखते हुए कारसेवकों द्वारा, कल्याण सिंह की सरकार द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया। अब बताओ कानून किसने तोड़ा? आज भी मैं कहता हूँ ज्ञानवापी पे जो भी फैसला है हम उसको मानने को तैयार है, मगर बताओ आप मानोगे कोर्ट का निर्णय? हम मानो, आप मानोगे कोर्ट का निर्णय? आपने बाबरी पे क्यों नहीं माना? इन्होंने बाबरी पे क्यों नहीं माना? इन्होंने कोर्ट का, मेरे भाई तुमने बोल दिया ना भाई, अब दूसरे का सुनो। पहला प्रश्न था इसका कि आपने क्यों नहीं माना। पहले ये बात बताओ कि आज जब बाबर नहीं आया था उसके पहले भी मंदिर था, और आज कोर्ट का फैसला भी आया तब भी मंदिर था, तो वह मंदिर ही था, उसको आपने नहीं माना था कभी कि ये मंदिर है। वहाँ रामलला निकल गए, वहाँ रामलला अवस्थित थे, वहाँ पूजा हो रहा था, वहाँ 85 में वहाँ पर दरवाजा खोला था सरकार ने, आपने उसके खिलाफ चले गए। ये कहते हैं कि आपने नहीं माना। आप ज्ञानवापी का फैसला जो कोर्ट का आया था सबसे पहला दिन कि वो शिवलिंग है उसको सुरक्षित किया जाए, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। एक कोर्ट ने तो कह दिया ना कि वो शिवलिंग है, आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ठीक है। जब तक फैसला नहीं आता है, हम नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। आज मैं कहता हूँ क्या आप कहेंगे कि जब तक करेंगे कोर्ट का अगर फैसला आता है कि वो शिवलिंग है, जिसको आप फवारा बता रहे हैं वो शिवलिंग है? ये कोर्ट कमिश्नर के सर्वे ने कहा कि वो शिवलिंग है। एज लाइक मैंने जवाब दे दीजिए, मेरी बात आपने जवाब पूरी की, मेरी बात पूरी कर देने दीजिए। मैं बनारस से हूँ, जिस जमीन पे ज्ञानवापी है ना उस जमीन से मैं बिलोंग करता हूँ, उसके 500 मीटर की दूरी पे मैं रहता हूँ। मेरा नाम नौशाद खान है। सुनिए अब बात, किस कोर्ट के निर्णय ने, हाई कोर्ट, अभी लोअर में मुकदमा था, राम सिंह दिवाकर उसके जज साहब थे, अभी वो मुकदमा चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहाँ पे फैसला आ गया कि वो शिवलिंग है? कहाँ कुछ जज साहब ने कह दिया। कोर्ट कमिश्नर की जो सर्वे रिपोर्ट थी, सुनिए, कोर्ट कमिश्नर की जो सर्वे रिपोर्ट थी उसने कहा कि शिवलिंग जैसी आकृति दिखती है और उसमें कुछ छेदे भी हैं जिसमें 35 सेंटीमीटर तक तिनके भी गए। अब आप बताओ, इन्होंने कहा कि बाबर ने उसको तोड़ दिया, बाबर ने गिरा दिया, औरंगजेब ने गिरा दिया। बाबरी मस्जिद के बारे में इन्होंने कहा, बाबर को इस जमीन पे लाया कौन? बाबर के औलादों से रिश्तेदारी इस जमीन पे किसने की? हम हिंदुस्तान की नस्ल है, हमने बाबर को कभी नहीं माना, हमने बाबर पर कुछ नहीं। बाबर से रिश्तेदारी किसने की? बाबरी मस्जिद से हमदर्दी क्यों? आपने कहा हमने बाबर को नहीं माना, तो बाबरी मस्जिद से हमदर्दी क्यों? सुनिए, उन लोगों को इस जमीन पर, उन सब लोगों से कौन मनसबदार था वहाँ पे? बताइए ना, कितने राजपूत मनसबदार थे बाबर की सेना में? आप महाराणा प्रताप की बात करते हैं, उनके लड़के मनसबदार थे औरंगजेब की सेना में, बताइए ना। औरंगजेब बाबर को मानता कौन था? बाबर के कौन गुलामी करता था? मुसलमान नहीं करता था, बाबर के गुलामी कौन करता था? राजपूत करते थे गुलामी। कौन बुलाया था?
राजपूत की बातें मत करो। उस टाइम पे सरकार तुम्हारी थी तो थोड़े दिन बर्दाश्त कर लिया, तो तुम कह रहे राजपूत करते थे, तुम कैसे कहते हो जय चंदो वाली बात? ये इनके पास लाइव चला। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता हूँ, कोर्ट जोड़ लेने कहते हो, राजपूतों के लिए क्यों कह रहे हो? ज्ञान वापसी पे जो कोर्ट निर्णय देगी, मुझे बोलने दो। अरे एक मिनट बोलने सुन लीजिए। राजपूत गुलामी करते थे पूरी राजपूत। ज्ञान में बाबा साहब मैं 2022 में जी रहा हूँ, मैं 2022 में जी रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं 2022 में जी रहा हूँ। एक मिनट बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है संसद तुम कानून बनाओ, और जब संसद सीए कानून बनाता है तो यही लोग सड़क जाम करते हैं। आप उस समय बाबा सिंह अम्बेडकर को भूल जाते हो। बाबा साहब अम्बेडकर का भी यह संविधान था। क्या बताइए? जब आप संविधान को मानते हैं तो जो संसद कानून बनाता है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने। बेशक सुनिए, अभी सुनिए, किसानों ने, संसद ने कानून बनाया, किसानों ने संसद ने, सुन लीजिए एक बार बात पूरी करें, संसद ने कृषि, सुन लीजिए, 10 भाई हैं, 10 को 100 रुपए मिले, 1000 की दिहाड़ी मिल गई। नहीं मैम, अब मैं बोलूंगा। 1990 सुनो, में बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान तेल लगवाने चला गया था। साहब सुनो, अब कहा था जब हिंदुओं को काट के मारा जा रहा था वहाँ से। सुनो मैडम, सुनो, मैं एक मिनट मैं बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा राजपूत गुलामी करते हैं, राजपूत कभी गुलामी नहीं की है। और ये जो हिंदुओं ने ही पनाह दी मुगलों को, इनकी फटी पड़ी है, इसलिए अब बोल रहे हैं 20% है। उस समय हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग की सेना मजबूत नहीं थी, इसलिए हम लोग युद्ध किए, जंगल में बसे, विद्रोह किए, तब नहीं बोला गया। अब फटी पड़ी है तो बाबा साहेब हैं। कानून जब फटती है ना तब इन्होंने कहा कि किसने बुलाया था। जब बुलडोजर चलता है ना, मैं बताता हूँ आज किसने बुलाया था। सर, इस देश में आक्रमणकारी को जिसने बुलाया था उसके मजार पे तो चादर चढ़ाने जाते हैं ये। आप जिसने इस देश में मुगलों को, लोदियों को बुलाया था कि आक्रमण करो, उसके मजार पे तो ये राजस्थान में चादर चढ़ाने जाते हैं। आप बोलो कि भारत में क्यों आक्रमण करने के लिए बुलाया गया था? सभी आक्रमणकारी जो भी भारत में आए, मैं उनका विरोध करता हूँ, मैं मुगलों को गलत मानता हूँ। मैं भारत का हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा डीएनए जो इनका डीएनए होगा ना वही मेरा डीएनए। मैं भारतीय हूँ, मैं मुगलों को नहीं मानता हूँ। मैं एक्शन को भी मत मानो, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, उसको भी मत मानो। मेरे भाई एक मिनट, एक सेकंड, ये भी मत मानो। ये आज सुनो, अबे रुक जा। आज ये डीएनए इसलिए कबूल कर रहे हैं क्योंकि तो देखिए सर, भाईचारा चाह रहे हैं आप, लड़ने की बात। भाईचारा जब भाईचारा तब कहाँ चला गया था? अब फटी पड़ी है तो बाबा साहब कानून कहाँ गया? कानून क्यों, डर क्यों है, किस बात का डर? क्यों? इसलिए पता है कि हिंदू जाग चुका है, सब जानते हैं कि वहाँ भाई भाई करेंगे। किसी मुस्लिम इलाके में देखा है कि हिंदू को सुकून मिलते हुए? 100 हिंदू होंगे, वहाँ पे 10 मुस्लिम रह ले, लेकिन उनको इतना भाई मानेंगे। कौन लड़ा रहा है ये हिंदू? कोई नहीं लड़ा रहा, ये लोग खुद लड़ते थे, ये लोग खुद चाहते थे कि हमारे को भाईचारा चाह रहे हैं, साफ बोल रहे हैं। मैं बताता रहा हूँ क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि वो आप जान रहे हैं कि सब लोग जानकार हो गए हैं कि ये लोग कैसे मीठे बन के मीठी छुरी पीछे से घोंपते थे। वो क्योंकि उनको पता चल गया कि हर एक बंदा जान चुका है कि मीठी छुरी अब नहीं चलेगी, अब चलेगी तो आया नहीं है। तो ज्ञान वापी किसकी है? ज्ञान पापी जो कोर्ट का जो फैसला आएगा, हम लोग पूरे हिंदू समाज से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फैसला आएगा वही माना जाएगा। शिवलिंग निकलेगा या फवारा? शिवलिंग निकलेगा तो शिवलिंग मानेंगे, फुहारा निकलेगा तो फुहारा मानेंगे, जो फैसला होगा मानेंगे। आप कुछ निकलेगा तो शिवलिंग ही, क्योंकि जो सच है वो निकलेगा। देखिए, निकलेगा नहीं, निकल चुका है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है कि उसमें ऊपर से व्हाइट सीमेंट लगाया गया, उसमें बीच में छेद किया गया 1.5 इंच का, उससे उतना बड़ा फुव्वारा नहीं हो सकता। औरंगजेब के खानदान में कोई इंजीनियर पैदा नहीं लिया है ये। हाँ, बस कहीं पंक्चर हो तो उससे फव्वारा निकलता है, ऐसा खानदान में नहीं निकला है कि उस वक्त जाकर के ये फव्वारा लगा देंगे बिना मोटर के। लेकिन प्रश्न ये है, ये भाई साहब बोल करके जाते हैं हमें मुगलों से मतलब नहीं है, हम भारतीय हैं। अरे सीए कानून क्या था जनाब? सीए कानून तो ये था कि भारत के मुसलमानों को कुछ नहीं होगा,
पाकिस्तान के मुसलमानों को 11 साल में नागरिकता मिलेगी, हिंदुओं को 5 वर्ष में नागरिकता मिलेगी, लेकिन आपने पाकिस्तान के मुसलमानों के समर्थन में खड़ा होकर के यहाँ 3 महीने तक 100 दिनों तक सड़क जाम करके रखा। तो आपको तो भारत से मतलब नहीं है। पहला चीज कहते हैं हमें मुगल से मतलब नहीं है। अगर मुगल से मतलब नहीं है तो मुगल के कृत्य से क्यों मतलब रखे हो? मुगल ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद तोड़ा है ना। आप कहो कि मुगल की गलती थी कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद तो बनाया गया। हम सामने आते हैं, आप 3 मांग करते हो, हम 40,000 जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, आज आप आओ और मंदिर बनाओ, भाईचारा बनाते हैं यहीं से, यहीं गंगा यमुनी तहजीब पूरा करते हैं, ये कह दें ये तब स्वीकार होगा। तो फैसला अभी बाकी है, किसकी ज्ञान वापी है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।